अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज के व्लॉग में मैं दिखाती चलूँ कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को ड्रॉप करने हमेशा की तरह। और अभी इसके बाद हम लोगों ने जाना है मेरी एक बहुत अजीज़, मैं पहले भी 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ उनके घर, फ्रेंड हैं नाजिया बाजी, उनके घर। वो रहती हैं बोशर में मेरे ख्याल से। तो जी हमने वहाँ जाना है और बेसिकली उनकी बेटी ने इनवाइट किया है अपनी फ्रेंड्स को। तो उन्होंने फिर मुझे भी बोला था कि आप अपने बच्चे लेके आ जाना, आप पाकिस्तान से आई हो तो आप आओ मेरे घर। तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। तो बच्चों को भी इनवाइट किया, ज़ाहिर है मेरी बेटी है। इस तरह फिर जो भी इधर से इतनी दूर से जाएगा तो वो माँ बाप वापस तो नहीं आएंगे, तो माँओं के साथ बच्चियों को इनवाइट किया गया था। तो मैं तो ख़ुद ड्राइव करती हूँ तो इसलिए मुझे तो ख़ुद जाना पड़ता है। तो मैंने कुछ चीज़ें ली जो मैंने साथ लेके जानी है, एक आध चीज़। तो फिर उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊँ कि मस्कत में रहना आसान है कि मुश्किल। हाँ, अगर आप महीने का 2000 रियाल कमाते हैं ना तो फिर आपके लिए ठीक है, आप रह सकते हो, बच्चों के एक्सपेंस वगैरह हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन फिर जब आपकी अमाउंट लिमिटेड हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबका चला रहा है। और ये जी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था कुर्ता, सना सफ़ीनाज़ का है। इसकी तकरीबन प्राइस 6000 है। वैसे मैं ऐसे कुर्ते चीज़ें वगैरह कम ही पहनती हूँ, गिफ्ट मिल जाता है मेरी बहन से तब भी पहनती हूँ, वरना मुझे फैंसी कपड़े पसंद होते हैं। ये जी मैंने सूट बनवाया था उनकी बेटी के लिए, लेकिन उसको शर्ट आ गई है छोटी। माशाल्लाह बच्ची की हाइट काफ़ी लंबी है। और ये मैं आपको बता रही थी कि ये देखें जी, ये हमारे जो पानी के लिए मेरे बच्चों ने एक गिलास नहीं रखा होता ऊपर, उन्होंने ढेर लगाए होते हैं। जो बच्चा आता है एक गिलास अपना पकड़ी लाता है, पानी पीता है और ऊपर रख जाता है। फिर आता है डिस्पेंसर के ऊपर ढेर लगाया होता है उन्होंने ग्लासेस का। और उसके बाद मैंने अपनी पैंट साथ निकाली पहनने के लिए, वाइट दुपट्टा, बाल स्ट्रेटनर। और ये देखें रेमिंगटन का मेरा स्ट्रेटनर है। आप यकीन करेंगे ये कितना पुराना है। ये जब मेरा बेटा सबसे बड़ा 10 साल का था, 10 महीने का था, सॉरी 10 साल नहीं, 10 महीने का बच्चा, 10 साल का सबसे बड़ा बेटा नहीं, 10 महीने का था तब मैंने लिया था। 2008 में लिया था ये मैंने, 8 में कि 9 में सॉरी। और देख लें अभी तक चल रहा है, कितने सालों से है। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ जो है वो चलती है अच्छी तरह, मतलब कि ज़्यादा टाइम चल जाती है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, पता नहीं कुछ इस तरह की मिसालें हैं जो कि मैं ख़ुद भूल जाती हूँ। और ये शीशा मेरा साफ़ ही था कार की स्क्रीन, लेकिन पता नहीं ये लाइट्स की वजह से कुछ अजीब सी ही वीडियो बनी, मुझे नहीं समझ आई। बस मेरा बेटा बना रहा था क्योंकि मैं तो ड्राइव कर रही थी, तो भाई वो कोई कैसी भी बना देता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आजकल आप वाकई कहते होंगे कि जी आंटी, मुझे काफ़ी इधर भी लोगों ने कहा आंटी आप व्लॉग बहुत लेट कर रही हैं, क्या हो गया। मैं भी कह रही थी कि वाकई मैं ना बिल्कुल जहाँ अटकी हूँ वहीं अटकी हुई हूँ, बिल्कुल लेट कर रही हूँ। पता नहीं यार, मेरा ना थोड़ा सा ना दिल ख़राब हो गया हुआ है यूट्यूब से। लेकिन यार छोड़ना तो नहीं चाहिए, इतनी मेहनत की हो तो कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। और अल्लाह पाक ने जब चाहना है ये काम तभी चलना है। तो कोई नहीं, हम अल्लाह के भरोसे बैठे हैं और करते रहते हैं अपना यूट्यूब की वीडियोस अपलोड। कुछ ना कुछ अच्छा हो जाती है, कभी ख़राब भी हो जाती है, तो आप लोग साथ दिया करें। अब आप कहेंगे ये व्लॉग में ये पूरे रास्ते ही दिखाई जाती है। यार मैंने कहा कि आज आप लोगों को बताऊं कि मैं कितनी दूर जा रही हूँ। नादिया बाजी का घर थोड़ा सा दूर ही है हमारे घर से, तो बस अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले थे। और एक फ़ैमिली के साथ एक और फैमिली भी थी, वो दूसरी गाड़ी में मेरा पीछे आ रही थी। बल्कि मेरी फ्रेंड ने मुझे उसने बताया कि इनका घर ना शॉर्टकट से भी आता है। मैंने कहा यार मुझे ये सीधा सीधा रास्ता पता है, ये शायद दूर का है, तो एक्सप्रेस रोड का इतना नहीं पता, वापसी का रास्ता उधर से मैं ले लूँगी लेकिन जाने का नहीं पता। खैर वही हम उधर गए, उन्होंने जी टेबल सजाई हुई थी बच्चों के लिए। बच्चों ने तो फिर ना आओ देखा ना ताओ और खूब खाया। ये जी गिफ्ट सब फ्रेंड्स और बच्चे वगैरह हम लोग ले गए थे उनके लिए।
तो जी मज़ेदार से गिफ्ट्स की भी मैंने कहा चलो वीडियो छोटी सी बनाते चलते हैं। और उसके बाद ये मैंने कहा मैं अब आपको अपना दर्शन भी कराऊं। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होके गई थी, कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो सीधा सीधा बस हल्का फुल्का सा तैयार हुए थे। और पॉपकॉर्न तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे भी ये बच्चों की टेबल ना, मेरे लिए भी आप कह लें कि मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद है। जेलीज़ हो गई, चिप्स, बिस्किट, सब कुछ। तो लेकिन मैंने फिर भी इतना ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा खाया। ये ज़रा मेरा पॉपकॉर्न खाने का तरीका चेक करें। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा तुम लोगों को चाहिए मैं ले आती हूँ। यहाँ जी मेरी फ्रेंड और मेरा बेटा जी फ़िश देख रहा है, उनका फ़िश टैंक में ये देखे ढेर लगना शुरू हो गया है। ये खाली रैपर्स वगैरह आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद जी खाना लगा माशाल्लाह से, मटर पुलाव, पकौड़ियाँ, आलू की टिक्कियाँ, सैलड और निहारी, हलीम, कोफ्ते और साथ में चिकन और फिर स्पैगेटीज़। तो ये सब उन्होंने बनाया और माशाल्लाह बहुत एहतमाम करती हैं और अकेले ही करती हैं। और साथ पीने की ड्रिंक्स वगैरह भी, किन्नू शिन्नू भी, सब कुछ था। जैसा मर्ज़ी आराम से बैठ के खाओ, इंजॉय करो। और उनके हाथ में काफ़ी जायका है, काफ़ी मज़े से। वैसे भी इधर जितने लोग रहते हैं, मुझे आज तक बहुत ही कम किसी का हुआ है कि खाना ना पसंद आया हो। सब अच्छा ही बनाते हैं माशाल्लाह से। बहुत कोई एक आध होता है कि नहीं। अच्छा जी, ये मेरे ना हस्बैंड के कज़न की बेटा है और ये हमारे ऊपर ही रहते हैं। तो ये बच्ची भी इनवाइटेड थी, तो इसको मैं अपने साथ ही लेके आई थी। ये सारी बच्चियां थोड़ी सी शर्मा रही हैं, कोई कह रही हैं हमें ना लाएं व्लॉग में, हमें ना लाएं। लेकिन जी ये दो छोटी बच्चियां ये नहीं कहती हैं, अच्छी बच्चियां हैं। तो खैर उसके बाद ये आ गई है जी रसमलाई, होममेड रसमलाई उन्होंने खूब बनाई हुई थी। बच्चों को मैं डाल डाल के देने लग गई। और फिर हम थोड़ी देर बाद उनके घर से निकल गए, अपने घर को वापसी का रास्ता लिया। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, हम लोगों ने बहुत बातें की, इंजॉय किया। और आगे आ रही हैं शादियाँ, उसके लिए भी बहुत डिस्कशन हुई। ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तुम इधर तैयार हो जाना, ये कर लेंगे। आपको पता है हमेशा का मेरा एक डायलॉग है, जहाँ बुढ़ियाँ जमा हो वहाँ तो फिर गॉसिप के साथ साथ बुराइयाँ, बातें, एक दूसरे की चुगलियाँ और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन खैर इतना भी नहीं होता जितनी तो मैं बूंगी मार दी है ये। तो फिर ये जी हमने एक्सप्रेस रोड ले लिया था वापसी का। एक्सप्रेस रोड से मुझे रास्ता आता जाने का नहीं आता, वो भी सीधा सीधा दूसरे रोड से होगा। इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे और टाइम पे पहुँचेंगे, वो भी कभी ज़िंदगी रही। वैसे तो अल्लाह पाक सब बेहतर करे, हर किसी को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। लाइफ है जो चली जा रही है और हम लोग इंसान को गुनाहों और बुरी चीज़ों से दूर रखे अल्लाह पाक। और हमें अपना ख़ास करम हम सब पे करता रहे कि हम उसकी राह में खूब दें। फिर बच्चों को मैंने घर उतारा और फिर मैं हस्बैंड को लेने उनकी शॉप पे पहुंच गई। और आपको मैं बताती चलूँ रात को क्या हुआ। रात को जी ये मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, मेरे वॉशरूम में आ गया बिच्छू, ख़तरनाक सा। फिर इसको मार दिया था हमने। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये बनाए थे जी बेसन के मतलब कि लिक्विड बेसन ना। ये मेरी नेबर हैं और मेरी नीस की सास भी हैं, उन्होंने बनाए थे। तो हमने दूसरी फ्रेंड के घर बनाना था लेकिन बुलाया उनको ही ऊपर। हमने कहा तुसी एक्सपर्ट हो तो हमको आप ही बना के दें। तो उन्होंने बना के दिया, बहुत मज़े के थे। फिर चिल्ला बेसन का। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ जल्द ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।